डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड पर जीत की तलाश में है, पर उनके रास्ते में है दिल्ली कैपिटल्स, जो कल केएमआई के एनकाउंटर के बाद बैक टू बैक मैचेस खेल रही है। क्या आरसीबी अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़कर फैंस को खुशी दे पाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स दिखाएगी अपना कैपिटल गेम? लेट्स डाइव इनटू द प्रीव्यू। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। सुना है you are selling your scooter. Yeah, got a new car. सही है। बिग बोनस तो सेविंग तो मैं भी करती हूँ, उसे कार नहीं आती। मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ। कुछ फंड्स बेच दिए, बॉट अ न्यू कार। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी का डब्ल्यूपीएल में काफी जबरदस्त राइवलरी रहा है। अब तक दोनों टीम्स के मैचअप्स में दिल्ली कैपिटल्स का थोड़ा एज है, 4 जीत के साथ 6 मैचेस में। आरसीबी का घर है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोनों टीम्स का करंट टूर्नामेंट में फॉर्म देखे तो आरसीबी ने अपने पहले 2 मैचेस में धूम मचाई थी, लेकिन अगले 3 मैचेस हार कर उनका कॉन्फिडेंस गिरता दिख रहा है। घर पर तो एक भी जीत नहीं मिली है उन्हें। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल है और कैपिटल्स यही चाहेगी कि लीड आगे बढ़कर बेंगलुरु से 10 पॉइंट के साथ निकले। दिल्ली कैपिटल्स की टीम फटीग से जूझ रही है, लेकिन उनका बॉलिंग अटैक मरिजान का और शिखा पांडे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शेफाली वर्मा और जेस जॉनसन ने पिछले कुछ मैचेस में धमाका किया है और जेमिमा रॉड्रिग्स भी बीच के ओवर्स में संभाल कर खेल रही है। आरसीबी का स्ट्रगल घर पर हर किसी को दिख रहा है। स्मृति मांद्रा का फॉर्म अभी भी एक बड़ी चिंता है। सिर्फ एक ही बड़ी इनिंग खेली है उन्होंने अब तक। एलिस पेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद गुजरात जायंट्स के खिलाफ वो फ्लॉप हो गई थी। बॉलिंग में देखना होगा कि रेणुका सिंह ठाकुर की स्पेल जल्दी खत्म होने के बाद मिडिल ओवर्स में कौन लीड करेगा अटैक, और डेथ बॉलिंग की परेशानी तो कंटिन्यू रहेगी होम टीम को। अब वक्त आ गया है दोनों टीम्स के सही है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर जानने का। आरसीबी की कैप्टन स्मृति मांद्रा के लिए ये मैच एक और अपॉर्चुनिटी है अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करने का। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट पिछले मैच में सिर्फ 47 बॉल्स में 81 रन की स्पेक्टेकुलर नॉक खेली थी, लेकिन इस सीजन उनका फॉर्म इनकंसिस्टेंट रहा है और स्पिन उनका वीक स्पॉट बन गया है। थ्योरी के हिसाब से चिन्नस्वामी स्टेडियम के पिचेस उनके अटैकिंग गेम प्ले के लिए परफेक्ट है। अगर स्मृति ने अपना एग्रेशन बेस्ट तरीके से दिखाया तो आरसीबी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल सकता है, जो अभी तक उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मिस हो रहा है। शेफाली वर्मा दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक ऐसी बैटर है जो मैच का मोमेंटम बदल सकती है सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही। शेफाली इनकंसिस्टेंट होगी, पर उनकी अटैकिंग बैटिंग स्टाइल उनके अपोनेंट्स के प्लान को डिस्टर्ब करने में माहिर है। अगर शेफाली ने आरसीबी के पेसर्स को डोमिनेट कर लिया तो वो एक और धमाकेदार शुरुआत दे सकती है अपनी टीम को। अब जानते हैं दोनों टीम्स के प्रेडिक्टेड 11। आरसीबी प्रेम रावत की जगह फिर से एक्सपीरियंस की तलाश में एकता बिश को लेकर आ सकती है। दूसरी तरफ बैक टू बैक मैचेस खेल रही है तो दिल्ली कैपिटल्स किसको रेस्ट करवाने का सोचेगी? आरसीबी अपनी हार का सिलसिला तोड़ने उतरेगी तो दिल्ली कैपिटल्स अपने डबल हेडर फटीग के अगेंस्ट लड़ने को तैयार है। कौन बनाएगा आज का दिन यादगार? स्टे ट्यून फॉर ऑल द एक्शन और अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।